एवरीवन, थ्योरम 6.1 है मेरे पास और इसको हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से जानते हैं, शॉर्टकट में बीपीटी थ्योरम। ठीक है, और इसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, थेल्स थ्योरम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें क्या कह रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, कह रहा है एक लाइन है जो किसी भी ट्रायंगल के एक साइड का पैरेलल है जो ट्रायंगल के बिटवीन में है। ठीक है, ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, जो अदर टू साइड्स को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, देन इट्स डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। जब तो हमें ये प्रूफ करना है जो उसका जो रेशियो है दोनों साइड्स का वो इक्वल है। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर फिगर बना लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लिया है, इसे मैं ए नाम दे देता हूँ, इसे बी और इसे सी। ठीक है, इसमें ये कह रहा है जो इस ट्रायंगल में किसी एक साइड का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये BC का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने BC का पैरेलल एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, जिसका नाम मैं यहाँ पर L दे देता हूँ। ये मैंने L एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, इसको मैं D दे देता हूँ और इसको E दे देता हूँ। ठीक है, इसे D और ये E। ठीक है, ये कर दिया मैंने। तो अभी देखो, अब इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है, देखो इसमें ये कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। ठीक है, एक लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया वन साइड के पैरेलल, BC का पैरेलल मैंने ये D मतलब L लाइन एक मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो कह रहा है इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स। ये जो लाइन है देखो, ये दूसरा साइड है, अदर टू साइड्स है ट्राइंगल का, दोनों साइड्स को यहाँ पर D और E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन। ठीक है, तो उसका क्या रहा है, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। कह रहा है इसको दो साइड्स में क्या करना है, मतलब सेम रेशियो में से डिवाइड कर रहा है। तो मतलब ये देखो, इसमें एक चीज सबसे पहले इसका करने का तरीका क्या है, गिवन इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखो सबसे पहले देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ क्या है, एक ABC एक ट्रायंगल है ना। तो सबसे पहले लिखता हूं मैं, जो यहाँ पर जो DE है, ये जो लाइन है DE जो है ये BC का पैरेलल है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर DE पैरेलल टू BC, ये चीज़ गिवन है आपका, और ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है, वो चीज़ दिया हुआ है। तो आपको इसमें प्रूफ क्या करना है, अब वो लिख लो आप, टू प्रूफ। आपको प्रूफ करना है कि इसका जो रेशियो है, अदर टू साइड्स का जो रेशियो है, उसका रेशियो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब डिवाइड में, यानी कि AD बाई BD। अब ध्यान से देखो, AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC। तो AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC, ये चीज़ें आपको जो है ये प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है, ये चीज़ प्रूफ करना है और ये चीज़ आपको गिवन है। अब गाइस इसमें क्या होता है, इसमें कंस्ट्रक्शन एक मेन पार्ट होता है जो आपको समझना होता है। इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन को हम हिंदी में रचना कहते हैं। कंस्ट्रक्शन, रचना करना है आपको। इसमें कंस्ट्रक्शन आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देखो, इसमें से मैं आपको यहाँ पर क्यों कंस्ट्रक्शन करना है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इसमें जो है आपको टोटल 3 टर्म्स है जो आपको समझने होते हैं। एक तो किसी भी राइट एंगल जो परपेंडिकुलर वाला ट्रायंगल होता है उसका एरिया क्या होता है, ये एरिया आपको पता होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। और ये हाइट जो है ये परपेंडिकुलर हाइट होता है, मतलब जिसका जो किसी एक लाइन पर परपेंडिकुलर होता है। मतलब जैसे इस लाइन पर अगर ये ऐसे है तो यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए, तो इस लाइन को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये इस वाले ट्रायंगल में हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, एरिया का 1/2 इंटू B इंटू H। और यही फॉर्मूला कैसे में ज़्यादातर हमें अभी यूज करना है। उसके बाद और भी 2 और कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको सवाल करते करते मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है, रचना क्या करना है। तो रचना में हमें क्या करना है, यहाँ से D से क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस पे AC पे, है ना। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, M नाम दे देता हूँ। और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जिसका नाम मैंने N दे दिया। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमें परपेंडिकुलर हमने कर लिया। ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पर ये भी 90 डिग्री होगा, इधर भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा, है ना। ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया। और क्या करना है हमें, B को क्या करना है, E से ज्वाइन करना है, और यहाँ पर D को भी क्या करना है आपको, C से ज्वाइन करना है। तो इतना सारा आपने कंस्ट्रक्शन करा जो आपको लिख देना है। मतलब क्या करा आपने, EN परपेंडिकुलर AB कंस्ट्रक्शन में आपने करा है, EN जो है वो परपेंडिकुलर डाला AB पे, और क्या करा आपने, EN परपेंडिकुलर AB पर, और DM परपेंडिकुलर AC पर, और DM परपेंडिकुलर
AC, और आपने क्या करा है, ज्वाइन करा है। ज्वाइन किसको करा है, ज्वाइन BE एंड DC। इतना सा आपने कंस्ट्रक्शन कर, देखो ये करने का तरीका है। स्टार्टिंग में आपने क्या करा, सबसे पहले जो क्वेश्चन में कह रहा था उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। और इसमें क्या क्या गिवन है, गिवन क्या था, एक ट्रायंगल है और ये जो DE है ये पैरेलल है BC का, ये इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या प्रूफ करना, वो मैंने लिखा। इसमें प्रूफ क्या करना है, जो अदर टू साइड्स का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल है। तो अदर टू साइड्स तो यही है ना, अदर टू साइड्स AB और AC, क्योंकि ये तो BC का पैरेलल है। आप किसी के भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन मैंने BC का पैरेलल करा। तो यहाँ पर देखो ये AB और AC अदर टू साइड्स है, तो इसका जो रेशियो है यहाँ पर जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है इसका रेशियो, यानी कि AD/BD इक्वल टू हो जाएगा AE/EC का। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वही चीज़ लिखा है, आपको क्या प्रूफ करना है। उसके बाद हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन कर लिया, कंस्ट्रक्शन कर लिया। उसके बाद देखो अब आपको क्या सोचना है, आपको करना है AD और BD। सबसे पहले LHS को आप देखो, AD/BD ये आपको प्रूफ करना है। तो अब आप देखो AD/BD, यहाँ पर देखो AD यहाँ पर है और BD यहाँ पर है। तो आपको दो ऐसे ट्रायंगल लेकर के चलना है जो आपका ये जिसमें AD आ जाए और BD आ जाए। तो देखो AD अगर मुझे लाना है तो इसमें क्या, कौन सा ट्रायंगल है, ADE ट्रायंगल है। तो मैं लिखूंगा क्या है, इन ट्रायंगल ADE में, ठीक है, इन ट्रायंगल ADE। इसमें क्या मैंने आपको बताया था, एरिया का फॉर्मूला लगाना है। तो एरिया इक्वल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट होता है, परपेंडिकुलर हाइट। तो 1/2 का 1/2 ही रहेगा। अब देखो बेस, देखो आप देखो 1/2 का 1/2 और बेस देखो, इसमें देखो इस ट्रायंगल में मैंने क्या करा, बेस देखो यहाँ पर ADE ट्रायंगल में, ADE इतने से ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हाइट ये है। तो जिस पर परपेंडिकुलर हाइट होता है जिस साइड पर, वो उसका बेस होता है, यानी कि AD। इसका AD क्या है, बेस है, ठीक है, AD इसका बेस है। तो यहाँ पर बेस की जगह पर मैं तो AD यहाँ पर पुट कर देता हूँ, AD। और इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइट, देखो तो परपेंडिकुलर हाइट आपको पता है E और N है, EN है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया EN, ठीक है। ये आप इक्वेशन इसे फर्स्ट करके छोड़ दो। ये एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का है, ADE का ये एरिया है, ठीक है। आप इसे क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो, ठीक है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सिमिलरली आपको क्या करना है, देखो इसमें तो AD वाला पार्ट आ गया, अब आपको BD लेना है। तो आप देखो यहाँ पर B और D। अब इसमें क्या है, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर देखो ये BDE ट्रायंगल जो है ये कुछ इस तरीके का बना हुआ है। देखो ये जैसे ऐसे ट्रायंगल है, ऐसे ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसे इस तरीके का बना हुआ है। अब यहाँ जो है देखो ये BDE यहाँ पर तो 90 डिग्री नहीं है, यहाँ तो 90 डिग्री नहीं है ना, और यहाँ भी 90 डिग्री नहीं है। तो मतलब इसमें हमें परपेंडिकुलर हाइट तो है ही नहीं, परपेंडिकुलर हाइट कहाँ है। तो इस तरह के ट्रायंगल में देखो ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा है ना, तो इसको ये यहाँ से यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर कर दिया ये, तो ये यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा। जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है उससे नीचे में बेस में आप लगा दो, ये परपेंडिकुलर हाइट हो गया। तो मतलब इस ट्रायंगल में आपका बेस ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक बेस हुआ, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने अभी ड्रॉ करा है ना, लेट करा है, ये हमने एज्यूम करा है, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जैसे मान लो ये आपका D है, ठीक है, और ये E है, ठीक है, और ये क्या है, B है, ठीक है। तो इसमें BD क्या हो जाएगा, ये BD बेस हो जाएगा। और इसे जो है देखो ये जो परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पर क्या है, ये N है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा आपका 1/2 इंटू बेस। तो बेस है आपका BD और इंटू हाइट क्या है, EN, ठीक है, EN इसका हाइट है। बस यही वाला कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, इसमें फॉलो करना है। तो देखो यही चीज कॉन्सेप्ट, इन ट्रायंगल कितना हो जाएगा, BDE, इन ट्रायंगल BDE में, इन ट्रायंगल BDE। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपका ध्यान से देखो आप, इन ट्रायंगल BDE, इन ट्रायंगल BDE में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। बेस इसका BD है और हाइट देखो इसमें, देखो मैंने आपको बताना है, देखो बेस इसका BD हो जाएगा। अभी सिर्फ देखो BDE इतने से ट्रायंगल में, BDE ट्रायंगल में, तो इसमें जो है बेस इसका BD हो गया और हाइट क्या है, EN है हाइट इसका, है ना। मैंने अभी आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझाया है आपको, है ना, ये वाला। तो वही चीज़ है। तो 1/2 इंटू BD इंटू EN, ठीक है, BD इंटू EN हो जाएगा, BD इंटू EN। ये आ गया आपका क्या है, इक्वेशन 2,
ठीक है, ये इक्वेशन 2 आ गया। तो अब गाइस देखो आपका जो प्रूफ जो करना है इसमें AD बाई BD करना है, मतलब डिवाइड के फॉर्म में। तो इक्वेशन 1 को मैं 2 से क्या करूँगा, डिवाइड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को 2 से मैं डिवाइड कर लेता हूँ। तो इक्वेशन 1 में क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD है ना। देखो ना यहाँ पर इक्वेशन 1 में क्या था, ADE, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और बाय में ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE है ना, इक्वल टू 1/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या था, 1/2 इंटू उसका बेस कितना था, उसका बेस था आपका देखो AD इंटू EN था, तो मैं वही चीज लिख दूंगा AD इंटू EN, ठीक है। और नीचे में जो एरिया इंटू BD है, तो BD का एरिया क्या है, 1/2 इंटू BD इंटू EN है ना। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो हाफ और हाफ तो कैंसिल हो गया, EN और EN कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ AD बाय BD बचा, ठीक है, AD बाय BD बचा। तो अब इसे क्या कर लो, आप इसे इक्वेशन 3 लेट कर लो, ठीक है, इक्वेशन 3 हो गया। एक देखो LHS तो यहाँ पर प्रूफ हो गया। अब जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी करा है सेम वही कॉन्सेप्ट अभी हमें क्या करना है, दूसरे तरफ भी करना है। देखो आपको क्या करना है, AD बाय BD तो आ गया, अब AE बाय EC करना है, यानी कि AE देखो ये है ना, AE बाय EC करना है आपको, ठीक है, AE बाय EC करना है। तो इसके लिए जो जैसे हमने पहले ADE ट्रायंगल में आया तो AD को बेस लिया, उसके बाद हमने BDE ट्रायंगल में आया तो BD को बेस लिया, उसी तरीके से अब ADE ट्रायंगल में आएंगे तो AE को बेस लेंगे, क्योंकि ये जो है ये परपेंडिकुलर इस पे भी तो है ना, परपेंडिकुलर इस पे भी है। और उसके बाद देखो इसको हम क्या कर लेंगे, परपेंडिकुलर हेड लेंगे, इसको बेस लेंगे। उसी तरीके से हम इन ट्रायंगल DEC में आएंगे तो उसमें देखो ये बेस हो जाएगा EC और इसका परपेंडिकुलर हेड DEM हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया था बस वही, जो जिस तरीके से हमने इधर करा था ना सेम उसी तरीके से हम इधर भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ट्रायंगल ADE में, जिसमें बेस हमें AE लेना है। तो इन ट्रायंगल ADE, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा इन ट्रायंगल ADE में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इस बार क्या लेना है आपको, है ना। देखो मैं बेस इस बार आपको लेना है क्या, AE लेना है बेस, और इसका हाइट क्या हो जाएगा, DM, तो AE इंटू DM हो जाएगा, ठीक है, AE इंटू DM, AE इंटू DM। ये मैं कॉपी को पूरा ओपन कर लेता हूँ, नहीं तो बार बार मुझे वो करना पड़ता है, ठीक है। हाँ अभी देखो यहाँ तक, अभी देखो तो ये पहला वाला तो ट्रायंगल का हो गया, ठीक है, अब इस ट्रायंगल में हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल, इसे आप क्या कर लो, इक्वेशन 4 लेट कर लो, ये हो गया आपका इक्वेशन 4। अब देखो अब इन ट्रायंगल हमें किस में जाना है, अब ये वाले ट्रायंगल में जाना है, जैसे इस तरीके का इसमें हमने करा था वही, तो ये हो जाएगा DEC ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल DEC में, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू देखो बेस, इसका बेस क्या है EC है ना, बेस इसका EC है, तो EC और इंटू हाइट क्या हो जाएगा, हाइट वही हो जाएगा DM, जो हमने इससे पहले वाले इधर जो जिस तरीके से मैंने इधर करा था ना सेम उसी तरीके से मैं इधर भी कर रहा हूँ। इसमें हाइट हो गया EC सॉरी मतलब बेस हो गया EC और हाइट क्या हो गया DM, तो EC और DM हो गया EC और सॉरी EC है ना, EX लिख दिया मैंने, हाँ EC हो गया। तो अब ये हो गया आपका क्या, इक्वेशन 5 हो गया। बस सिमिलरली इसको भी डिवाइड कर दो, तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइड इक्वेशन 4 बाय 5, ठीक है। तो इसको डिवाइड करूंगा तो देखो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हो गया, बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC डिवाइड कर रहा हूँ ना, तो इसके बाय में हो जाएगा, ये आ गया 1/2 इंटू AE इंटू DM, और ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू EC इंटू DM, ठीक है। यहाँ से देखो ये DM कैंसिल हो गया, हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, तो आपका रह क्या गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू AE बाय में EC, ठीक है, ये रह गया। अब आप इसको क्या कर लो, इक्वेशन 5 तक हो गया, इसे इक्वेशन 6 लेट कर लो आप।
अब देखो गाइस, देखो ए ई बाई ई सी भी आ गया आपका। आपको प्रूफ क्या करना है, ए डी और बी डी। ए डी और बी डी अभी हमने इक्वेशन थर्ड में करा था, देखो ए डी बाई बी डी और ए ई बाई ई सी और ए ई बाई ई सी भी आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, देखो इसका हमें जो आर एच एस करना है, देखो दोनों का आर एच एस जो है यही हमें प्रूफ करना है। इतना तक तो आपका सवाल बन चुका है, ए डी बाई बी डी और ए ई बाई सी यही आपको प्रूफ करना है। लेकिन इन दोनों को इक्वल करने के लिए आपको ये भी तो देखना पड़ेगा जिसका एल एच एस इक्वल है कि नहीं। तो एल एच एस इक्वल है, इसका देख लेता हूँ मैं। एरिया ऑफ ए डी ई है, एरिया ऑफ ए डी ई, यहाँ भी एरिया ऑफ ए डी ई है, ये तो ठीक है। एरिया ऑफ बी डी सी, बी डी ई, और नीचे में क्या है, एरिया ऑफ डी ई सी, बस ये चेंज है। अगर हमारा कैसे भी करके एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी आ जाए तो एल एच एस इक्वल आ जाएगा। एल एच एस इक्वल आएगा तो फिर आर एच एस भी इक्वल हो जाएगा, सवाल हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ क्या। देखो ध्यान से देखो आप, मैं ये फिगर को एक बार फिर से बनाता हूँ। एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, जो जब दो कभी पैरेलल लाइन होता है, दो पैरेलल लाइन होता है, ठीक है, और उस दोनों पैरेलल लाइन के बीच में अगर दो ट्रायंगल होता है और दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर होता है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया जो है वो इक्वल होता है। ये क्लास 9th के ट्रायंगल के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। देखो जब कभी दो पैरेलल लाइन हो और इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में कोई दो ट्रायंगल बन रहा हो, ठीक है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, रफ वर्क है। तो देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये वाला ट्रायंगल, देखो ए डी सी, ए डी सी, ये ए डी सी ट्रायंगल का ये ट्रायंगल है, इसमें डी क्या है, बेस है। और उसके बाद डी बी डी ई में देखो ये बी डी ई, ये भी एक ट्रायंगल है जिसका बेस क्या है, डी ई, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, पैरेलल लाइन के बीच में है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई। ये होता है कॉन्सेप्ट है क्लास 9th के ट्रायंगल के चैप्टर का। तो ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखो। अभी देखो ये यहाँ पर देखो सेम इसी तरीके से इस फिगर में देखो, यहाँ पर डी ई बी सी, ये डी ई और बी सी क्या है, पैरेलल लाइन है। डी ई और बी सी क्या है, पैरेलल लाइन है। और इसमें देखो दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, देखो ये ट्रायंगल ए डी सॉरी बी डी ई, एक ये वाला ट्रायंगल है ना, बी डी ई। मैं अभी जिस पे लाइन कर रहा हूँ आप वो चीज़ देखो, आपको समझ में आए। देखो बी डी ई, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा बी डी ई, इसका बेस क्या है, डी ई है। और एक और ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, कौन सा, डी ई सी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल भी आपको दिख रहा होगा डी ई सी, जिसका बेस क्या है, डी ई है, ठीक है। तो दो ट्रायंगल भी आपको दिख गया और आपको पता है जी ये दोनों लाइन पैरेलल भी है और दो ट्रायंगल है उसका बेस सेम है, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट अभी ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट लिख करके डायरेक्ट आप ये दोनों का एरिया इक्वल कर सकते हो। तो मैं स्टेटमेंट आपको लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये फिगर कर लिखा है, ये बस इसी का जो है ना, ये दो ना, इसी का ये नीचे वाला फिगर मैंने यहाँ पर उतारा है। नीचे वाला फिगर मैंने आपको, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये दोनों ट्रायंगल्स है। ये तो मैंने रफ वर्क बताया, ये आपको नहीं करने पेपर में। आपको देखो ये मैंने स्टेटमेंट में वही चीज लिखा है, सिंस ट्रायंगल बी ई डी एंड डी ई सी, देखो यहाँ पर बी ई डी और डी ई सी, ये दोनों ट्रायंगल जो है आर ऑन सेम बेस पर है, डी ई पर है ना, एंड बिटवीन सेम पैरेलल, और सेम पैरेलल के बीच में है डी ई और बी सी के, है ना, एंड डी ई एंड बी सी सेम पैरेलल। तो इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया सो एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी, है ना। ये मैंने आपको बताया है, ये क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। ये दोनों का जब भी कभी दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल होते हैं और दोनों ट्रायंगल का बेस सेम होता है तो दोनों का एरिया आपस में इक्वल होता है। तो इसे आप इक्वेशन 7 लेट कर लो, ठीक है। अब देखो आपको मैंने यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया जी, ये जो एरिया है, ये एरिया और ये एरिया क्या है, इक्वल है। एरिया ऑफ बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी है। तो आप किसी भी के भी जगह पर एक एरिया पुट कर दो, यानी कि बी डी ई की जगह पर आप डी ई सी पुट कर दो या डी ई सी की जगह पर बी डी ई पुट कर दो, तो यानी कि इसका एल एच एस भी इक्वल हो गया। तो मैं डायरेक्टली देता हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd 6th एंड 7th, देखो मैंने यहाँ पर लिखा फ्रॉम इक्वेशन 3rd 6th एंड 7, तीनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो तीनों में अगर आप कंपेयर करते हो तो दोनों का एलएचएस इक्वल हो जाएगा, एलएचएस इक्वल हो जाएगा। अगर तीनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करते हो तो एलएचएस इक्वल ही हो जाएगा। एलएचएस इक्वल होगा तो आरएचएस भी इसका इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ एडी बाई बीडी इक्वल टू एई बाई ईसी, आरएचएस इसका इक्वल लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, एडी बाई बीडी इक्वल टू एई बाई ईसी, ठीक है। और यही चीज आपको प्रूव करना था, ठीक है।
यही चीज़ आपको प्रूफ करना तो प्रूफ हो गया है। तो इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी था, बस ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है और समझाने में थोड़ा टाइम लगता है इसीलिए, लेकिन है कॉन्सेप्ट बहुत ईजी सा है। आपको फर्स्ट क्या करना था, पहले इस ट्रायंगल में आए हम तो इसको बेस लिया, फिर इस ट्रायंगल में आए तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हाइट हो गया, फिर इस ट्रायंगल में आए तो इसको बेस लिया, फिर इस ट्रायंगल में आए तो इसको बेस लेकर कि ये परपेंडिकुलर हाइट हो गया। बस जो कॉन्सेप्ट मैंने इधर करा वही इधर भी करा, और एक इसमें बस 3 कॉन्सेप्ट हमने जो है सो ध्यान में देखा। 3 कॉन्सेप्ट क्या था, एक तो आपने एरिया का फॉर्मूला लगाया, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल मान लो ADE का क्या फॉर्मूला लगाया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये फॉर्मूला था। और एक ये कॉन्सेप्ट था जो जब भी कभी 2 पैरेलल लाइन के बीच में अगर 2 ट्रायंगल होता है तो अगर दोनों ट्रायंगल मान लो एक ही बेस पर है, एक देखो ये बेस हो गया इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का भी ये बेस है, तो इन दोनों का एरिया जो है आपस में इक्वल होता है। बस ये कॉन्सेप्ट हमने देखा। और एक चीज़ और देखा था हमने, क्या जो मान लो अगर ये कोई ट्रायंगल है, ऐसे ट्रायंगल है तो इसका परपेंडिकुलर हाइट ये होगा, तो इसमें भी हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट था और कुछ भी नहीं था इसमें। बस इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखना, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, थ्योरम को। बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो आप इसे 2 बार 3 बार बनाने की प्रैक्टिस करना, इजीली समझ में आ जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।